पढ़ रहे हैं ना। प्रश्नावली कौन है? आओ शुरू करते हैं। प्रश्नावली क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर आज कौन का नाम कर रहा है? 2, 3, 4, 5, 6 कितना है? 7, 8, 9। बोलो टाइम लगेगा तो 9 आज पढ़ लेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग 9 को क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या करता है, कह रहा है कि f 2.01 का सन्निकट ज्ञात कीजिए जहाँ fx बराबर आपका दिया। देखो पहले तो क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि अब दिया 2.01 है और इसका और एक समीकरण दिया fx बराबर 4x को 2 प्लस 5x प्लस 2। तो सन्निकट मान आपको बताना है, ये क्वेश्चन में आपका जो दिया, ठीक है। अब क्या बताना है इसका सन्निकट मान। पहले कुछ हम आपको बात बता दें, सुनो। इसका मतलब होता क्या है, इधर सुनो बाबू। अगर हम I0 जैसे पहले उत्तर के जांच कर ले ट्रिक के द्वारा कि अगर मान लो 0.1 नहीं होता, खाली 2 दिया होता तो हम लोग जहाँ जहाँ x होगा तहाँ तहाँ 2 रख देते। अगर आप चाहें ना तो बिना आकलन किए हुए ही हल कर सकते हैं। बस x के जगह 2.01 रख दे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन तनियों ढेर गुणा करना पड़ेगा। अब मैथ का मतलब होता है कि एकदम आप सिंपली तरीके से जिसको लगाना, तो क्या करना है आपको कि ज़रा सोचो 0 हटा दो, 0.01 हटा दो तो हम 2 रख दे अगर इसके जगह पर, तो 2 दूना 4, 2 का वर्ग करेंगे 4 तो 4 चौके 16, 5 दूना 10, 16 10 26 और ये 2 28। हाँ 28 दशमलव कुछ आएगा, माने खाली 2 अगर होता है तो 28 आ जाता। लेकिन हमें क्या करना है कि 28 और जब मान लो कि 0.01 बार तो कुछ तो आएगा ही, तो वही 28 दशमलव जो भी आया होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले जो समीकरण दिया उसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन क्या करने पर, अवकलन करने पर क्या हो गया बाबू, f' हो गया और ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा। पहले तो काम करना ना, दिखा देना बाबू कि ddx 4x स्क्वायर ddx 5x ddx 2, तो f' 4 दूना 8x हो जाएगा ना और एक केवल 5 हो गया। इतना हो गया। अब इसको मानना है, जैसे दिया ना f 2.01 दिया है ना, तो आप x बराबर 2 मान लीजिए और डेल्टा x बराबर 0.01 मान लीजिए। याद करो, बड़ा वाला पद को x मान लेंगे, छोटा वाले को आप डेल्टा x मान लीजिए। बस सूत्र पर रखिए, आ गया आपका आंसर। सूत्र का है f x प्लस डेल्टा x बराबर डेल्टा x गुणा f' x प्लस f(x)। चलो अब क्या करना है ना, यहाँ देखो जो डेल्टा x देख रहे हैं आप उसकी जगह पर रख दो। डेल्टा x मान है तो 0.01 है गुण है f(x) का मान आपके पास आया 8x प्लस 5 रख दो और f(x) का मान पूरा रख दो 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 रख दो, ठीक है। अच्छा देखो 0.01 लिख लो, 8 लिखो, x की जगह पर कितना दिया है, x की जगह पर तो 2 रखे तो 2 रखो प्लस 5 और यहाँ भी क्या करना है 4 है तो 4 रखो और 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 प्लस 2, तो 0.01 हो गया। या 2 16, गुणा कैसे लगा दो, और 2 16 5 21 हो जाएगा प्लस, ये देखो 4 लिख लो गुणे और ये 4 हो जाएगा प्लस 5 2 10 प्लस 2 हो जाएगा 0.02 प्लस 4 चौके 16 प्लस 10 प्लस 2, तो जोड़ दोगे 16 2 28, तो वही आ गया 28.02 हमारा आंसर आ गया। तो समझे हो? अच्छा आपको समझाते हैं। देखो हमें अगर इस टाइप के कभी भी सवाल दिखाई दे दें तो हमेशा हम f(x) का मान जो देख रहे हैं हम उसका अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करेंगे तो इतना हो ही जाएगा और इसको 2 पदों में आप इसको तोड़ेंगे। जो दशमलव का पहले वाला होगा उसको x मानेंगे, x का मान 2 मानेंगे और ये जो होगा कितना मानेंगे, f' मान लेंगे, ठीक है। तो x का मान 2 गया, डेल्टा x मान लेंगे इसको इतना, और जो फार्मूला पड़े उस पर रख देंगे। आ जाए बस में भाई। चलो आ जाए क्वेश्चन नंबर, ये बहुत सिंपल था, आपने इसको लगा लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। हम किसके पास, 3 के पास। चलो और 3 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर लगा देते हैं। 3 नंबर में 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि f
आपका एफ दिया है 5.001 दिया, तो आप इसको तुर लो ना, x बराबर 5 लिख लो और डेल्टा x बराबर 0.001 लिख लो, है कि नहीं। बहुत सिंपल। और आपके पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है एफ एक्स इक्वल टू दे दिया गया बाबू x पर 3 माइनस 7x² प्लस 15 आपके पास दिया गया है। ठीक है, ये आपके पास दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन। अवकलन करने पर एफ डैश एक्स बराबर 3x/2 माइनस 14x हो जाएगा। ठीक है, x पर 3 है तो 3x/2 माइनस 14x हो जाएगा। ये किसका आ गया, एफ डैश एक्स का मान आ गया। अब चलो सूत्र का यूज करते हैं। यह है x प्लस डेल्टा x इक्वल टू, आपके पास जो फार्मूला आता है डेल्टा x गुणे एफ डैश एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है यहाँ। अब क्या करना है, मान को भरना है। ठीक है, तो जहाँ डेल्टा एक्स है उसके जगह भर दो, यही तो माने हैं। 0.001 रखो गुणे एफ डैश एक्स की जगह पर जो आपने किया ये वाला 3x² माइनस 4x प्लस ए एफ एक्स की जगह पर ये पूरा रख दो, x पर 3 माइनस 7x² प्लस 15 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 0.001, तीनों सही रखो, जहाँ x है उसके जगह पर 5 है, 5 का स्क्वायर माने 4 गुणे 5 प्लस 5 का क्यूब माइनस 7 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस 15 हो गया। ठीक है, तो कहा आ गया 0.001, ये 3 गुणे ये 25 माइनस 5 को 20 प्लस का हो जाएगा 125 माइनस, सही रखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 होगा। आप 25 में 3 से गुणा करोगे 75 प्लस 15। अब देखो 25 तो यहाँ 75, देखो 0.001, 25 तो यहाँ 75, 75 में से 20 घटा दो, 75 में से 20 जाएगा 65 हो जाएगा, नहीं 55 होगा, 55 होगा। और 125 है, और जोड़ दोगे तो 140 हो जाएगा। 140 में 75 घटा दो, तो 140 में 75 घटाओगे तो 25 और 40 65 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दो, तो एक काम करो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 इतना ही होगा। लेकिन मान लो देखो दशमलव बढ़ाएगा तब 0 दे देना, प्लस 65 लिख देना, तो आ जाएगा 65.055 हमारा आंसर आ जाएगा। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मैंने कहा है ना, उसको 5 रख कर देख लो, तो 5 रख कर देख रहे हैं ना यहाँ पर, तब 125 और 5 में 25, 25 7 125 से हो रहा है, 25 7 175 माइनस 175 प्लस 15 है, इसको जोड़ लो 140 हो, तो माइनस में आ रहा है आंसर, माइनस में आएगा ही, सही बात कह रहे हैं। यहाँ पर तो ये अधिक है ना, ऐसे ही तो है 125, 5 5 5 के बाद 5 25, ये 7 है क्या कि 3 है, देख लो तो 7 है शायद, कितना तो 175 होगा ये। 125 में 15 जोड़ दोगे 140, तो 175 में से 140 घटा दोगे, तो 175 में से 140 घटा दो, 5 3 1, लेकिन माइनस के साथ आएगा, -35 हो गया, तो ये भी हो गया -35। अब घटाना है ना, तो कैसे घटाओगे, 35.00 कर लो यहाँ पर, ये माइनस है इसका, और इसमें से आप 0.055 घटा दो, तो 10 में से मान लो 5 5 है ना, ये 5 ये 4, ये 9 में से 0 जाएगा 9, और ये -34 आ जाएगा, इतना समझ रहे। थोड़ा देखो कितना आंसर आया, हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं -34.945, इतना आपका आंसर आएगा। कुछ सीखे, क्वेश्चन नंबर 3 भी लग जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर आ जाओ बाबू 4 के पास, यहाँ पर आते हैं 4 नंबर। ठीक है, क्या कर रहा है 4 नंबर, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। अच्छा बना लोगे ना ये सब जितना देख रहे हो। हम हमेशा ये कहते हैं कि उत्तर की जांच कर लो, 5 के करीब कितना आ रहा है, तो माइनस में आएगा, रख करके जांच करोगे तो हमें निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4,
देखो ध्यान से तनी, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ना कि 1 मीटर की एक भुजा है, घन के भुजा में, माने घन के भुजा जिसकी लंबाई कितना दिया है 1 मीटर, पहले तो समझ लो तब लिखना। एक घन की भुजा है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और भुजा में 1% की वृद्धि के कारण उसके आयतन में कितने सन्निकट परिवर्तन होंगे, आयतन में कितने परिवर्तन होंगे। तो पहले ये बताओ घन की भुजा दिया है, क्या दिया हम बताते हैं आपको, दिया है घन की भुजा कितना है, x है। घन की भुजा में वृद्धि, घन की भुजा में वृद्धि, घन की भुजा में वृद्धि कितना दिया है भाई, 1%। हाँ 1% दिया है ना जी। तो घन के भुजा में जो वृद्धि है 1% है, तो यहाँ से डेल्टा x का मान निकालना, x का 1% कर लो। देखो घन की भुजा होता है तो केवल x लिख दिए, लेकिन घन के भुजा में जब वृद्धि कहेगा तो इसको डेल्टा x लिखना, वृद्धि की जब बात करेगा तो 1 का कितना, x का जो भुजा है उसका 1%, तो x गुणे जब हटाओगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 1 में 100 से भाग दे दो तो 0 दशमलव बढ़ाओगे तो 10 होगा, फिर एक और 0 तो 100 एक बार में, इतना x आ गया डेल्टा x का मान। अब आपसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि आयतन में वृद्धि कितना होगा, ये नहीं पूछ रहा है। तो पहले हम आपको बता रहे हैं कि जब आयतन में वृद्धि पूछता है तो हम लोग कैसे निकाल लेते हैं। पहले बताओ घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू यानी x का को। जब वृद्धि करोगे क्या करना है आपको, वृद्धि करना है तो क्या हो जाएगा डेल्टा v बटा डेल्टा x होगा ना, डेल्टा v बटा हाई का हो जाएगा 3x² होगा। अच्छा अब x के सापेक्ष कर रहे तो x तो लिखेंगे नहीं, लेकिन हमें केवल देखो वृद्धि की दर नहीं पूछ रहा है, खाली वृद्धि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे सवाल में पूछ रहा है कि आयतन में वृद्धि बताना आपको, यानी खाली डेल्टा v का मान पूछ रहा है। तो डेल्टा v बराबर 3x² इंटू डेल्टा x, 3x² इंटू डेल्टा x, 3 वैसे ही लिख लो। x का मान तो मालूम है आपको, x का मान मालूम है आपको, दिया है नहीं दिया तो छोड़ दो, लेकिन डेल्टा x का तो मान मालूम है ना 0.01x। सुनो 3 से गुणा कर दो तो 0.03 अकोगे x हो रहा है, 2 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है तो x के ऊपर 3, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मीटर क्यूब मात्रक में क्या लिख देंगे। अच्छा मीटर क्यूब क्यों लिखें, क्योंकि आयतन है ना, आयतन है इसमें। अच्छा एक बात समझो, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास आयतन में वृद्धि निकालना है तो केवल डेल्टा v का मान आपको निकालना है। और जो घन का भुजा x दिया है, घन के भुजा में वृद्धि 1% है, तो घन की भुजा में वृद्धि जो होगा डेल्टा x से दिखाएंगे, वृद्धि वगैरह दिखाता है तो डेल्टा से, x का 1%, x गुणे 1% है तो 1 बटा का हो जाएगा 100 हो जाएगा। अच्छा भाग देंगे तो आपके डेल्टा x का मान भाग देने पर इतना आ जाएगा। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो जब वृद्धि दिखाएंगे तो घन के आयतन में वृद्धि तो डेल्टा v होता है डेल्टा x, और इसका क्या हो जाएगा अवकलन जगह होता है ना 3x² हो जाएगा। हमें तो केवल आयतन में वृद्धि दिखाना है तो डेल्टा x ऊपर चला जाएगा, और फिर उसके बाद से ये लिख लो डेल्टा x का मान यहाँ से उठा करके रख लो, गुणा कर दोगे तो आ जाएगा मीटर। नोट कर लो। देखो हमसे क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है 5 को हम लोग हल कर रहे हैं। कह रहा है इसमें कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 1 मीटर भुजा वाला एक घन है, माने घन का भुजा आप x मान लेंगे, और उसमें हानि दिखा रहा है ना तो डेल्टा x तो मानेंगे ही, 1% का हानि है तो आप x गुणे -1% आप दिखाएंगे जब हानि कह रहा है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है भाई, घन है तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा आपको निकालना। देखो क्या निकालना है, पहले हम आपको बता दें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो घन का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो समझो कि डेल्टा s का मान आपको निकालना है, ठीक है। और क्या दे दिया बाबू, त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या बराबर x लिखा है, और यहाँ पर जो हानि है जिसको आप डेल्टा x से प्रदर्शित करते हैं, x का कितना % है 1% है। जब हानि है तो x का, जब हानि है तो माइनस लिख देंगे 1%,
एक्स का कितना -1%। तो एक्स गुणे -1% हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, भाग दे दो, -0.01 एक्स हो जाएगा आपका इतना। तो हमारे पास क्या कह रहा है ना, घन का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो देखो बाबू, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है डेल्टा एस बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, यानी 6x² आपके पास हो जाएगा। क्या हो गया? 6x² हो गया। अब इसको वृद्धि दिखाइएगा, जब वृद्धि दिखाएंगे तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू ये 6 दूना 12x हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर डेल्टा एस इक्वल टू 12x गुणे डेल्टा एक्स हो जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू 12, वैसे ही एक्स का तो मान दिया है ना, नहीं एक्स को तो वैसे ही इसका दिया है -0 माइनस लिखना 0.01 एक्स। तो अब गुणा करेंगे तो 12 कम 12 हो गया, यहाँ 0.12 हो जाएगा, और आप आगे क्या करिएगा, माइनस लगा दीजिएगा और एक्स पर 3 और मीटर लिख लीजिएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। कुछ सीखे? क्वेश्चन नंबर 5 कैसे लगा बोलो, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो तुम लोग, बना लोगे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं हम लोग। आओ 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक गोला का त्रिज्या 7 है। चलो भाई गोला की बात करें, पहले गोला लिख लेते हैं। गोला की बात करता है, गोला के त्रिज्या की बात करेगा तो त्रिज्या r बराबर क्या लिखेंगे, 7 मीटर लिख लेंगे। और इसमें वृद्धि, इसमें त्रुटि दिखा रहा है, चलो डेल्टा r लिख लेना, जब त्रुटि है तो 0.02 मीटर, केवल r ही लिखिएगा। तो इसके आयतन में, अच्छा डेल्टा v का मान पूछ रहा है, एक्स नहीं लिख, खाली कहता कि आयतन में सन्निकट। हाँ, अगर कहता कि आयतन में परिवर्तन के दर में कितना मान होगा, तब हम लोग डेल्टा v बटा डेल्टा t लिखते, लेकिन केवल कह रहे आयतन में कितने इसकी त्रुटि होगी, तो आपको केवल डेल्टा v ही दिखाना है। ओके, अच्छा चलो अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, जरा सोचो कि हम अगर इसको दिखाएं तो पहले गोला है ना, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r की होता है, लेकिन वृद्धि जब दिखाएंगे किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, तो डेल्टा v बटा डेल्टा r हो जाएगा। और ये 4/3 पाई वैसे ही रखिएगा, ये 3 आगे आ जाएगा, इसमें से घट जाएगा, 3 से 3 काट दीजिए, तो डेल्टा v बराबर 4 पाई r² गुणे ये डेल्टा r ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा v बराबर 4 पाई r² वैसे ही रखो। हालांकि r का मान 7 दिया है तो भर लो, 7 के ऊपर 2, और डेल्टा r का मान है 0.02, तो डेल्टा v बराबर हो जाएगा 4 पाई गुणे 49 गुणे 0.02, 49 गुना 98 होता है, तो अभी तो 98 हो ही रहा है, 4 से गुना भी करना पड़ेगा। एक काम करो, 98 में 4 से गुना कर लो, क्योंकि 4 बचा है ना, तो 8 चौको 32 के 2, 9 चौको 36, 2 3 39, तो आ जाएगा 3.92 गुणे 3.92 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा हमारा आंसर। कुछ बात सीखो, बात समझ रहे हो। हमने कैसे लगाया, जैसे क्वेश्चन का क्वेश्चन ये कह रहा है कि गोला है और गोला का जो त्रिज्या है उसका मान दे दिया है, गोला का त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर, और जो गोला है उसके त्रिज्या में परिवर्तन दे दिया 0.02, और इसके आयतन में मान को पूछ रहा है। v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, और जब वृद्धि दिखाएंगे तो डेल्टा v बटा डेल्टा r, तो आप 4/3 पाई, ये आगे जाएगा 3r², 3 से 3 4 पाई r² इंटू डेल्टा r हो जाएगा, तो 4 पाई और आगे 7 का स्क्वायर, इतना हल करिए तो इतना आ जाएगा। समझ गए। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर किसके पास आ जाता है, 7 नंबर के पास आ जाते हैं, 7 नंबर वाले सवाल के पास। सवाल 7 भी ऐसा ही है, एक गोले का त्रिज्या है, चलो गोला की बात करता हूँ। त्रिज्या r का मान कितना दे दिया है, 9 मीटर आपका दे दिया है, ठीक है, और त्रिज्या 9 मीटर दिया है, क्या आगे सेंटीमीटर दिया है, आगे वृद्धिया सेंटीमीटर, गलती कर दिया था, वहाँ पे मीटर बना लेना। डेल्टा r का मान वृद्धि का डेल्टा r लिखा है ना 0.03 मीटर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग करने में। इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल माने पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी डेल्टा ए का मान पूछ रहा है, तो याद होगा तुम लोग को
कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल डेल्टा ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। लेकिन जब वृद्धि दिखाइएगा आप इसको तो वृद्धि में क्या होगा, डेल्टा ए बटा डेल्टा आर बराबर 4 पाई 2 आर डेल्टा आर ए बटा डेल्टा आर 8 पाई आर हो जाएगा। डेल्टा ए बटा डेल्टा आर बराबर, अब एक काम करो, खाली डेल्टा ए लिख लो बराबर 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर हो जाएगा। 8 वैसे ही लिख लो, पाई वैसे ही लिखो, आर का मान 9 है और 0.03 है। तो एक काम करो, 8 9 72, 72 में 3 से गुणा कर दो, 3 दूना 6, 7 1 21, 2.16 और पाई, और जब ए है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख लीजिएगा। ये हमारा आंसर आता है। समझ गए बात को? चलो अब यहाँ पर लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 8 है। 8 को हम लोग हल करते हैं। अच्छा, तो बहुत सिंपल चैप्टर था आपका, लेकिन आपको आना चाहिए सवाल। समझ रहे बात को? 8 में सवाल में क्या कहता है देखते हैं कि आपके सवाल में दे दिया गया fx बराबर, थोड़ा सा इधर घुमा लो इसको, ठीक है। तो 8 नंबर में आपके पास पहले तो दे दिया गया है fx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5। इसका अवकलन करो। क्या करना है? अवकलन करने पर तो f डैश x बराबर 6x प्लस 15। 6x प्लस का हो गया 15 हो गया। तो कह रहा है कि f 3.02 का मान आपको बताना है। अच्छा, तो बहुत सिंपल सी बात है। पहले तो एक बात जान जाओ, इसको अवकलन कर लो, कर तो दिए हैं। और इसको x बराबर क्या मान लेंगे 3, और डेल्टा x बराबर हो जाएगा 0.02। तो सूत्र पर रख दीजिए, आ जाएगा इसको f x प्लस डेल्टा x बराबर, डायरेक्टली लगा दे, चल लिख देते हैं, डेल्टा x गुणे f डैश x प्लस f x। अब डेल्टा x के ऊपर लिखा जाए 0.02 गुणे f डैश x का मान जो आया 6x प्लस 15, और f x की जगह पर लिख लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 है। तो अब 0.02 लिख लो गुणे ये 6 लिख लो गुणे जहाँ x है उसके जगह पर कितना लिख देना है, x का मान तो 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं खाली 3 होगा, प्लस 15 प्लस ये 3, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 15 गुणे 3 प्लस 6। अच्छा बताओ, 36 18 वो 15 18 15 33, और 33 गुना 66 तो 0.66 आ जाए, प्लस 3 का 9 9 27, 15 45 और 6, तो 45 6 51 में 27 जोड़ दो 78 हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 78.66, आंसर आ जाएगा। कोई ऑप्शन है? 77.66। अगर जोड़े में गलती हुआ क्या, ये 27 और 6 42 6 51 और 27 कितना हुआ 78 है। वो यहाँ पर 5 है 6 नहीं है, ठीक है 27 ही आ जाएगा, 77 ही आ जाएगा। तो 77 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 विषय में सही है, देख ही रहे हैं आप। भुजा में वृद्धि दिखा रहा है 3% है, x के मान में निकालेंगे तो हल करेंगे तो इसका 0.09 और क्या आ जाएगा, x के ऊपर 3 आ जाएगा। ये हमारा कहाँ आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो तो समझिए, सीखिए, समझ में आया, लगा लेंगे। तो बाकी के हम आपको कल बताएंगे, ठीक है।